सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे 25 सप्ताह के योजना के अंतर्गत कक्षा 1 की हिंदी और गणित की 10वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना में हमें क्या कराना है। प्रथम कालांश में जैसा कि आप सभी को विदित है कि मौखिक भाषा विकास पर कार्य कराएंगे, तो यहाँ पर हम बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देंगे। विषय वस्तु जो लेंगे हम वो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर 111 और खेल गतिविधि 105 पर देखेंगे कि हमें किस तरह से कराना है। इस गतिविधि का वर्णन आगे मैं विस्तार पूर्वक करूंगी कि किस तरह से कराएंगे। तो सबसे पहले हमें 10 से 12 मिनट सामाजिक और भावनात्मक विकास गतिविधि बच्चों को करानी है, जिसका नाम है हाव भाव। और खेल गतिविधि में करके दिखाओ, ये 7 से 10 मिनट का समय हम इसमें लेंगे। उसके बाद हम बच्चों को लेखन कार्य कराएंगे, जिसका समय होगा 10 से 15 मिनट। और जो भी हमारी गतिविधि होगी उसी से संबंधित हम बच्चों से चित्र बनवाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि आज वे अपना नाम उस पर लिखेंगे। जब बच्चे चित्र बना लेंगे तो आप उनको जो चित्र हैं उनको बच्चों का कोना में लगा देंगे। दूसरे कालांश में हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। तो आज हमारा चयनित वर्ण म की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास है। तो यहाँ कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नहीं है, आपको बच्चों को कॉपी में ही या जैसे भी यहाँ पर वर्णन किया गया है उसी तरह से कराना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली गतिविधि होगी वो होगी 3 से 5 मिनट की। तो वर्ण पहचान में जो भी हमारी वर्ण है, ध्वनि प्रतीक पहचान, उसको अलग अलग तरीके से करवाएंगे जिस तरह से हम करवाते आ रहे हैं। जैसे कि आज म वर्ण है तो म को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखेंगे और 3-4 बार आप उसका सही तरीके से उच्चारण करेंगे और फिर अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को म वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। आप बोर्ड पर, नोटबुक में, मिट्टी पर, एक दूसरे के बच्चों की कमर पर, हवा में, इस तरह से उनको लिखवाने का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधियों पर कार्य होगा। गतिविधि 1 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और म वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे कि मटर, मगर, मटका, मकड़ी, माला आदि। फिर एक एक कर इन शब्दों को पढ़ें और शब्दों की पहली ध्वनि को बच्चों को अपने साथी को बताने को कहें। आप जब उसे पढ़ेंगे तो पहली ध्वनि इंगित करेंगे कि म से मटर, म से मटका, और फिर उनसे कहेंगे कि अब आप अपने साथी को बताएं। गतिविधि 2 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप बोर्ड पर बड़े आकार में कई जगह म वर्ण के साथ अन्य वर्णों को लिखेंगे और फिर बच्चों से म वर्ण को पहचानने के लिए कहेंगे। गतिविधि 3 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप अब तक सिखाए गए वर्णों से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे कि हमारा न, क, म, इस तरह से जो भी हमने वर्ण सिखाए हैं उनसे संबंधित शब्द हम बोर्ड पर लिखेंगे और फिर एक एक कर इन शब्दों को पढ़ेंगे। उसकी पहली ध्वनि बच्चों को नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि 4 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें बच्चों के साथ कुछ परिवेशीय चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कलम, फ़ोन, अखबार, घड़ी आदि। यह किस काम आता है, बच्चों से पूछेंगे कि किस काम आता है, आपने कहाँ देखा है आदि। फिर बच्चों से ही पूछकर कुछ अन्य उदाहरण बोर्ड पर लिखेंगे और फिर इन शब्दों पर बच्चों के साथ आप चर्चा करेंगे। तीसरे कालांश में हम बिग बुक पर पठन करेंगे और रेमेडियल कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आप सभी को पता है कि इस सप्ताह की जो हमारी बिग बुक की कहानी है वो है चिड़िया। तो 10 से 15 मिनट हमने जो भी पिछले दिन चर्चा की थी उसको दोहराते हुए हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और फिर बच्चों को अपने साथ साथ पढ़ने के लिए, यानी कि साझा पठन करने के लिए कहेंगे। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करेंगे और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। आप बोर्ड पर कहानी का शीर्षक लिखें और बच्चों से कहें कि अब हम कहानी को अपने शब्दों में बोर्ड पर लिखेंगे। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को आप कहानी से जुड़ी एक एक लाइन कहानी के क्रम में जोड़ने को कहें और फिर आप उस कहानी को बोर्ड पर लिखते जाएं या जो भी चार्ट पेपर है उस पर लिखते जाएं। उसके बाद जो भी हमने पिछले 9 सप्ताहों में बच्चों को कार्य कराया है उसी के आधार पर देखते हुए आप बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या सभी बच्चे कालांश 2 की गतिविधियों को समझ पाएँ। यदि नहीं तो उन बच्चों की आप पहचान करेंगे और अगले दिन आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करेंगे। तो जो हमारी गतिविधियाँ थी वो इस तरह से
हाव भाव वाली गतिविधि में आप क्या करेंगे, इस खेल में बच्चों के साथ चेहरे के भाव पर कार्य होगा। आप बच्चों के सामने चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर दिखाएंगे और बच्चे से उस भाव का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। जब बच्चे अनुमान लगाएं तो उन्हें भाव के साथ एक उपयुक्त स्थिति भी सोचने को कहें। उदाहरण के लिए अगर आप गुस्से का भाव दिखाएं तो बच्चों से पूछें कि ऐसा क्या हो रहा होगा जो मुझे गुस्सा आ रहा होगा। अलग अलग बच्चों से इस पर आप प्रतिक्रिया लेंगे, अलग अलग भाव का नाम लेकर या दिखाकर। अगर बच्चे बताने में थोड़ा समय ले रही हों या बता नहीं पा रहे हों तो आप उनकी मदद करेंगे। दूसरी बार बच्चों के कान में कोई एक भाव बोलेंगे और उनसे अभिनय करवाएंगे जिससे अन्य बच्चे अनुमान लगाएं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर ज़रूर मिले। गतिविधि से संबंधित एक दो उदाहरण आप बच्चों को देंगे। दूसरी जो हमारी खेल गतिविधि है करके दिखाओ, इसमें आप कागज़ की गेंद और विषय लिखी हुई कुछ पर्चियाँ जैसे कि कविता सुनाना, कहानी सुनाना, गाना गाना, जानवरों की आवाज़ें निकालना, चुटकुला सुनाना आदि। तो आप इसमें बच्चों को एक साथ गोल घेरे में बिठाएंगे और पर्चियों को गोले के बीच में रख देंगे। किसी एक बच्चे को कागज़ की गेंद देंगे और ताली बजाते रहेंगे और कहेंगे कि जब तक ताली बजती रहेगी गेंद एक दूसरे को आप देते जाएंगे और जैसे ही ताली रुकेगी तो जिस बच्चे के पास हमारी गेंद होगी वो रखी हुई पर्चियों में से एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़कर बताए। यदि बच्चा पढ़ ना सके तो आप उसे पढ़कर सुना दें। ऑब्वियसली कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि अभी बच्चा हमारे वर्ण ही सीख रहा है, तो आप उसकी मदद करेंगे कि आपको क्या करना है। अब वह बच्चा पर्ची में लिखे गए कार्य को करके दिखाए। जैसे यदि पर्ची में कविता सुनाओ लिखा गया है तो बच्चा कविता सुनाए। आपने बच्चों को कविता या कहानी बहुत हाव भाव से सुनाई है तो बच्चे उन्हीं कविताओं को या कहानियों को भी सुना सकते हैं, या उनके पास कोई नई कहानी या कविता है तो उसको भी सुना सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर मिले। गतिविधि से संबंधित एक दो उदाहरण आप बच्चों को अवश्य देंगे। तो यहाँ पर हमारी हिंदी की शिक्षण योजना समाप्त होती है। अब बात करते हैं हम गणित की शिक्षण योजना की। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा शुरू के 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य होता है और हमने शुरू के 3 दिन 3 शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया है। आज जो चौथा दिन है उसमें है खोजें और जानें। तो इसमें हमारी जो तीनों शिक्षण योजनाएं हैं उन्हीं को मिलाकर आप बच्चों की समझ पक्की करने के लिए खोजें और जानें नामक कार्य कराएंगे। तो इसमें आप बच्चों को ऐसी गतिविधि या ऐसी शिक्षण योजना बनाएंगे जिसमें बच्चे स्वयं खोजेंगे और स्वयं करके जानेंगे। तो इसके लिए आपको जो भी योजना बनानी है वो आपको स्वयं ही बनानी है और फिर आप बच्चों को घर पर कुछ भी कार्य करने के लिए देंगे ताकि वो बच्चे घर से कार्य करके ले आएँ। कुछ खोजें, जैसे कि जो भी तीनों शिक्षण योजनाएं हैं उन्हीं से संबंधित जो भी कार्य होगा वो बच्चे घर से कार्य करके लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपकी मदद होती है इन वीडियो से, तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।